एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो ये फ्राइडे की शाम से मैंने व्लॉग शुरू किया है। तो मैंने फ्राइडे की शाम से ना काम अपना ख़त्म करके लंच मैंने नहीं किया हुआ था, तो अपने लिए स्प्राउट्स वही रखे हुए थे पानी में भिगो के, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके खा लूँगी। और उसके बाद मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी क्योंकि हमें विलेज जाना था 2 दिन के लिए। वैसे प्लान था नहीं हमारा जाने का, लेकिन डैड ने कहा था कि विलेज वो जा रहे थे एक्चुअली, तो हम भी साथ चलें, तो इसलिए हम साथ जा रहे थे। और वैसे भी दादी का हाथ थोड़ा, उनको चोट लगी हुई थी, नीचे गिर गए थे, तो हम उनको भी देखने गए हुए थे। और वैसे आज के व्लॉग में ना मैंने आप सबके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं, छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं, लेकिन बहरहाल मैंने सारी चीज़ें जो है ना कवर की हैं ताकि आप सबके साथ शेयर करूं। तो व्लॉग में पूरे बने रहिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट लाजमी करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। खैर, मैंने ये जो स्प्राउट्स बनाए थे अपने लिए वो खाए, उसके बाद घर के थोड़े छोटे मोटे काम वगैरह किए और उसके बाद फ़्रेश हो गई थी, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया हुआ था और जो पैकिंग मुझे करनी थी वो कर ली थी मैंने। और यहाँ पे बस अपना रूम वगैरह सेट कर रही हूँ, बैग्स वगैरह पैक कर रही हूँ। वैसे मम्मा ने कहा था कि सूटकेस एक ही ले लेते हैं और उसमें सारी चीज़ें वगैरह पैक कर लेते हैं, लेकिन मैंने फिर कहा कि मुझे बस अपना एक अबाया और एक ड्रेस ही पैक करना है, तो बस वो 2 चीज़ें और बाकी रैंडम चीज़ें होंगी, तो बस इतना ही पैक करना है। तो आप तीनों एक बैग में पैक कर लें, मैं अपना सेपरेट पैक कर लेती हूँ। और मम्मा भी पैकिंग वगैरह ही कर रही थी। और आपको मैंने ऑलरेडी भी कहा है अपने पहले विलेज के व्लॉग्स में, जो भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो वहाँ पे हर चीज़ लेकर जानी होती है, तो साथ में हर चीज़ पैक करनी होती है, तो वो मम्मा कर रही थी। तो बस फिर सारी पैकिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे हॉल में सारी चीज़ें रख दी हैं, बस निकलने की है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो कवर है ना, इसके अंदर मैंने साड़ी रखी हुई है, दादी के लिए ली हुई थी तो उनके लिए लेकर जानी है। और साथ में डैड ने हरी बूट मंगवाई, अंगूर मंगवाए ताकि रास्ते में मंचिंग वगैरह होती रहे। खैर, हमें निकलते निकलते 8 या साढ़े 8 बज गए हुए थे और रास्ते में मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए हुए थे। वॉइस ओवर जल्दी जल्दी करते करते ना तो बीच बीच में कोई गलतियां हो जाती हैं, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे ना वापस से डिलीट करके फिर से वॉइस ओवर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम जब विलेज जा रहे थे तो रास्ते में ना हम लोगों ने स्वीट बास्केट के पास रोका हुआ था, यहाँ से कुछ स्वीट्स और बिस्किट्स वगैरह लिए हुए थे। तो आज भी मम्मा ने कहा था कि यहाँ से स्वीट और बिस्किट्स वगैरह लेकर चलते हैं, बहुत ही मज़े के थे। तो इस बार भी उनका मन था खाने का, तो ले लिए हुए थे कुछ स्वीट और बिस्किट्स वगैरह। दूध पेड़े लिए हुए थे, साथ में रसमलाई ली हुई थी और कुछ बिस्किट्स वगैरह लिए हुए थे। तो रास्ते में हमने दूध पेड़े वगैरह खा लिए हुए थे और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, तो फिर मैं सोकर उठ गई थी और कम से कम 2 घंटे मैं सो गई थी। और जब विलेज आने के लिए 1 घंटा बाकी था तो तब मैंने जाकर अपनी आँख खोली और जब पहुँचे हुए थे तो उसके बाद कुछ काम वगैरह जो होते हैं वो किए और अपनी रसमलाई जो है वो एंजॉय की। डिनर वगैरह भी रास्ते से पार्सल वगैरह ले लिया हुआ था, लेकिन मेरा मन नहीं था खाने को, तो फिर मैंने बस स्वीट खाया हुआ था। और उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। हम लोग रात के 11:30 बजे पहुँचे हुए थे और रात के 1 बजे कुछ इस तरह से सोए हुए थे। और उसके बाद सुबह जो है ना, मैं जल्दी उठ गई थी, कम से कम 8 बज रहे थे, तो यहाँ पे मेरा उस टाइम पे सोकर उठना जल्दी ही था मेरे लिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं पुराने किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ सबके लिए, तो मैंने सोचा कि कुछ क्लिप्स वगैरह भी ले लूँ। हमारे साथ यहाँ पे वर्कर्स भी आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे भी कुछ काम वगैरह था, तो उनके लिए ये चाय थी और साथ में मेरे लिए भी थी क्योंकि मम्मा, भाई और डैड अभी कोई नहीं उठा हुआ था, सिर्फ दादी जो है ना वो जल्दी उठती हैं और वर्कर्स जल्दी उठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि सबके लिए एक ही बार चाय बना लेती हूँ, बारी बारी से गर्म कर दूँगी। तो ये वाले चोको चिप्स कुकीज़ मैंने लिए हुए थे, ये ट्राई करूँगी। और जब मैंने ये ट्राई किए हुए थे ना, वाकई बहुत मज़े के थे। खैर, आपको ये हमारे विलेज के खेत के चीनी वाली मुर्गी तो याद होंगे ना, तो इनको पकड़ कर लेकर आए हुए थे। बस इनका करी बनाना सोचा हुआ था डैड ने, तो फिर इनको हलाल कर दिया और उसके बाद इनकी जो ऊपर की फेदर वगैरह होती है वो रिमूव कर रहे थे और उसके बाद इनको बारबेक्यू फ्राई कर रहे थे, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो करूँगी आगे। खैर, ये बाहर का व्यू है,
पुराने घर से जो गेट है उसका व्यू मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। और यहाँ पे जो है ना ये वाला स्टोन बंडा जो भी बोलते हैं, वहाँ पे दादी कपड़े और बर्तन वगैरह अक्सर धोती हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से कवर कर दिया है। और यहाँ पे बैठे हुए थे और बातें वगैरह भी कर रहे थे, तो मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह लिए हुए हैं। बातें तो मैं शेयर नहीं कर सकती ना आप सबके साथ। तो यहाँ पे जी जब इनका पूरा ऊपर का जो फेदर वगैरह वो रिमूव कर लिया था, तो इनको फ्राई कर रहे थे और उसके बाद इसके पीसेस वगैरह करके करीज बनाई हुई थी डैड ने और एक कारपेंटर अंकल ने और दादी ने, तीनों ने मिलकर बनाई हुई थी। और ब्रेकफास्ट लाए हुए थे वर्कर भैया ने, तो हम लोगों ने वो खाया। और उसके बाद मैं यहाँ पे अबाया पहनकर जा रही हूँ सुपरमार्केट। यहाँ पे हमारे गांव के थोड़े दूर पे दूसरे गांव पे सुपरमार्केट होता है। मैंने अपने पहले विलेज के व्लॉग में भी शेयर किया हुआ था। इस बार भी हम जा रहे थे, कुछ मम्मा को सामान चाहिए हुआ था करी बनाने के लिए, और बाकी कुछ सामान मैंने भी लिया हुआ है, तो वो भी शेयर करूँगी आप सबके साथ। मम्मा ने यहाँ से आटा वगैरह और कुछ सब्जियाँ वगैरह ली हुई थी। और उसके बाद मैंने ये अलग से जो है ना प्राइमर, मुझे अच्छा लग रहा था इनसाइड का प्राइमर, तो मैंने ये लिया। पहली बार ही मैं प्राइमर ले रही हूँ, अक्सर वरना मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ, तो मुझे ट्राई करके भी देखना था। इसकी प्राइस 300 है। और एक नेल पॉलिश लिया हुआ था और साथ में लैक्मे का नेल पॉलिश रिमूवर भी लिया हुआ था। खैर, और बाकी जो सुपरमार्केट में चीज़ें नहीं थी ना, तो हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोक के वो सारी बाकी चीज़ें ली जो वहाँ पे नहीं थी, और वापस घर आए हुए थे। रास्ते में मैंने गाड़ी में ही जो है ना नेल पॉलिश लगा ली हुई थी। मैंने सोचा कि शो कर दो आपको लगा के, तो मैंने वियर कर ली। और यहाँ पे जब वापस घर आए हुए थे तो ये बादाम मिल्क पिया हुआ था, तो मैंने ये पिया। उसके बाद थोड़े काम वगैरह किए, क्लीनिंग वगैरह करनी थी। और उसके बाद लंच वगैरह जो है ना हम लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ था। और उसके बाद हम हमारे खेत जा रहे हुए थे। लंच हमने वहाँ करने का डिसाइड किया हुआ था। हमें गाड़ी जो है ना आधी दूर पर ही रोकनी होती है, क्योंकि आगे रास्ता अच्छा नहीं होता, वहाँ तक गाड़ी जा नहीं सकती हमारे खेत तक। तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और बाई वॉक हमारे खेत तक हम जाते हैं। और यहाँ पे देखें जी, गेट के पास ना फ्लावर्स वगैरह भी आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ। खैर, इस बार जब मैं विलेज आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और रात को भी इतनी ठंड वगैरह नहीं थी जितनी हम हमारे घर पे फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी से जो है ना समर के मिडिल में हम पहुँच गए हुए हैं। करी तो मैंने बता दिया था कि किसने किसने मिलकर बनाया, और मम्मा ने चिकन मंगवाई थी, तो ये चिकन फ्राई हमारे लिए वो बना रही हैं। और चीनी मुर्गी का जो करी था वो हमने कभी टेस्ट ही नहीं किया हुआ ना, तो फिर हम अभी भी ट्राई नहीं कर रहे थे। तो बस चिकन फ्राई और राइस वगैरह खाया। लंच वगैरह हमने कर लिया हुआ था, और उसके बाद जो भी हमारे ट्रीस वगैरह थे उसके चक्कर लगाए। और उसके बाद फलियाँ वगैरह जो है ना वो निकाले हुए थे, तो फ्राई कर रहे थे यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे वापस जा रहे हैं। खैर, मैं यहाँ पे आपको डिटेली शो कर रही हूँ कि गाड़ी आगे क्यों नहीं जा सकती। और दादी भी बता रही थी कि यहाँ से पानी जा रहा था, तो वहाँ पे ये स्लिप हो गई और हाथ पे जो है ना उनका ज़ोर पड़ गया और हाथ पे चोट लग गई। तो यहाँ पे खेत से निकलने के बाद ना डायरेक्ट हम गए हुए थे नानी के खबर के पास। मम्मा को देखना था, मम्मा ने नहीं देखा था और मैंने भी नहीं देखा हुआ था, तो यहाँ पे हम वो देखने आए हुए थे। और यहाँ पे क्योंकि कब्रिस्तान नहीं है और मस्जिदें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है नहीं, तो डैड ने अलग से लैंड लिया हुआ था और यहाँ पे नानी की खबर बनवाई। मेरे पुराने व्यूवर्स को तो पता होगा कि नानी मैं किसको कहती हूँ। वैसे मेरे मम्मा के जो मदर है वो तो मैं जब छोटी थी तभी उनका इंतकाल हो गया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। और ये जो नानी है ना, ये मेरे दादी की मदर है। तो दादी की मदर को हम नानी अम्मी कहते हैं और दादी को दादी अम्मी कहते हैं। तो इनका इंतकाल ना लास्ट ईयर रमज़ान के बाद हुआ था। अल्लाह ताला इनको भी जन्नत नसीब फरमाए। और उसके बाद जब हम नानी के ख़बर से होकर हुए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम उमाम मरसिम चलते हैं। वैसे मैं यहाँ पे ना 6 या 7 साल के बाद जा रही हूँ, और मैंने सोचा कि खूब सारे क्लिप्स वगैरह लूँगी, लेकिन अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था। और यहाँ पे ना बहुत सारे बंदर वगैरह रहते हैं।
बेसिकली ये जो एरिया है ना, एक पहाड़ों वाला जंगल एरिया है और यहाँ पे एक टेंपल भी है अंदर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हिंदूस वगैरह होते हैं वो आते हैं टेंपल के लिए, और कुछ लोग टूरिस्ट जो होते हैं करने वाले, तो वो यहाँ पे टूर करने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पे बस हम भी उसी तरह एज ए टूर करने आए हुए थे, और बहुत टाइम बाद आए हुए थे ना, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज भी थी। वैसे 6-7 साल पहले ना पूरा जंगल जैसा लुक आता था, लेकिन यहाँ पे इतनी जो है ना अंधेरा भी हो गया था, तो मैंने उतने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह डिटेली भी नहीं लिए हुए। जो लिए हुए हैं वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ क्लिप्स मैंने लिए हुए हैं, कुछ क्लिप्स डैड ने लिए थे, तो मैंने सारे ऐड कर दिए हैं इसमें। यहाँ पे पहाड़ों के अंदर टेंपल के साथ साथ उसके थोड़ी दूर पे इन लोगों ने रूम्स बनाए हुए थे, और एक होटल जो टिफ़िन वगैरह होता है लंच वगैरह करने के लिए, तो वो खुला हुआ था। लेकिन 6-7 साल पहले ना यहाँ पे इतना घना जंगल होता था कि ना तो रूम्स होते थे, ना ये होटल वगैरह खोले हुए थे, बस स्टॉल्स वगैरह लगा कर ही इन लोगों ने रखे हुए थे। लेकिन यहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था, और वीकडे था ना, तो यानी कि सैटरडे था, तो कोई भी इतने ज़्यादा लोग नहीं आए हुए थे। खैर, जैसे जैसे मेरे फ़ोन की उम्र बढ़ते जा रही है ना, वैसे वैसे मेरे कैमरा की क्वालिटी भी घटती जा रही है। तो ये जो थोड़ा बहुत क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है ना, ये भी मुझे एडिटिंग करके लानी पड़ती है। एनीवेज़, हम लोग यहाँ पे जितनी भी देर थे उतने मैंने वो थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह लिए, आप सबके साथ यहाँ पे शेयर भी किए हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम रंगापुर की दरगाह पे जाएंगे। तो ये जो टेंपल का है ना, ये राइट साइड पे था, और लेफ़्ट साइड पे थोड़ी दूर पे आगे रंगापुर की दरगाह है, तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे। दरगाह का भी मैंने क्लिप लिया हुआ था, अंदर से भी और बाहर से भी। और उसके बाद हम वापस घर गए हुए थे। डिनर वगैरह मम्मा ने बनाया हुआ था, रोटियां वगैरह डाले हुए थे, तो वो किया। और उसके बाद हम लोग खाकर जो है ना, ये वीडियो की मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी, ताकि नेक्स्ट डे अगर मैं थोड़ा भी फ्री रहूँ ना, तो वॉइस ओवर करके अपलोड कर दूँ। तो बस आज संडे का दिन है, मैंने ये वॉइस ओवर की है। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि मैं आज ही इसको अपलोड कर दूँ, और उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग भी मैं जल्द ही शेयर करूँगी। और आप लोग व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी कमेंट्स आएंगे आपके, तो मैं ट्राई करूँगी कि सबको रिप्लाई कर दूँ। और अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में आप सब से पूछ रही होती हूँ कि आप सब अगर चाहें तो कमेंट में अपने वीडियोस की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है ना उसके बेसिस पे मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी आगे। और वैसे खैर मुझे ना थोड़े रिक्वेस्ट वगैरह रिसीव भी हुए हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं उस टॉपिक पे जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाकर अपलोड करूँगी। और आप सब कमेंट लाजमी करें, इसलिए कह रही होती हूँ कि आप सबके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जो लोग भी मुझे कमेंट करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत खुश रखे, और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहा करें और शेयर करते रहा करें। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो आप सब सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 या 2 व्लॉग्स ही डालती हूँ, ताकि आप सबको नोटिफिकेशन आ जाए और आप सब मुझे भूलें ना। खैर, आप लोग एंड तक बने रहिएगा इस व्लॉग में, व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।